वेलकम बैक गाइस। हमने लास्ट क्लास में इलस्ट्रेशन 5 तक कर लिया था पोर्टफोलियो का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 6 से। ठीक है, तो होप यू गाइस यू ऑल रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज एंड टेक्निक्स। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 6 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न दोनों बताने हैं इसमें। देखो, एक इन्वेस्टर है जिसके पास में 1 लाख रुपए और वो 2 कंपनीज है उसके पास में, ABC और XYZ है ना। तो अब इनमें से वो यानी प्रोपोर्शन मांग रहा है कि भाई अपन को किस में कितना इन्वेस्ट करना है ना। तो देख लेते एक बार क्या क्या है रिक्वायर्ड। देखो, रिस्क एंड रिटर्न दोनों निकालनी है और कमेंट करना है। ठीक है, कंपेयर करना है रिस्क एंड रिटर्न को, है ना, और इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर। ठीक है, यानी मतलब पोर्टफोलियो रिस्क और पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है और फिर उसके बाद में प्रोपोर्शन निकालना है और मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। ठीक है, इसका मैं अभी फॉर्मूला आपको बताऊंगा, है ना। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टार्टिंग के जो 2 स्टेप्स हैं ये तो सिंपल से हैं जो अभी तक अपन करके आए हैं, है ना। प्रीवियस 5 इलस्ट्रेशंस के अंदर जो मैंने फार्मूलाज आपको बताए थे उसके हिसाब से होंगे। ठीक है, जो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो उसका मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखो, एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूँ हम करेंगे क्या इसके अंदर। देखो, रिस्क इसने बोला है, क्वेश्चन में ना अपन से पूछा है कि रिटर्न एंड रिस्क बताना है इंडिविजुअल का। तो सबसे पहले अपन ABC, जैसे मान लो ABC है तो अब इसमें प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है और इनकी रिटर्न गिवन है 12, 14, -7 एंड 28। ठीक है, फिर इनकी प्रोबेबिलिटी से अपन मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 12 को 0.2 से, 14 को 0.25 से, है ना। फिर उसका सम करेंगे, फिर रिटर्न आएगी, याद होगा आपको, है ना। फिर वो रिटर्न आएगी, फिर उससे अपन वो फॉर्मेट बना के फिर अपन रिस्क निकालेंगे। ठीक है, ऐसे ही XYZ के साथ करना है। ठीक है, तो वो पुराने वाली ही हो गई तरीका। ठीक है, रिस्क और रिटर्न निकल जाएगा। फिर पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न निकालना है, वो भी अपन निकालेंगे, इक्वल प्रोपोर्शन बोल रखा है। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा है। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 6। तो पहले हम ले लेते हैं ABC कंपनी का अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अपने को रिटर्न गिवन है, रिटर्न कितनी है 12। थोड़ा लाइट कर देता हूँ एक मिनट। तो रिटर्न अपने पास में गिवन है 12, 14, -7 और 28। इसकी प्रोबेबिलिटीज़ है 0.2, 0.25, 0.25, 0.3। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। 12 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2.4, 14 मल्टीप्लाई बाय 0.25, 3.5, -7 मल्टीप्लाई बाय 0.25, -1.75, 28 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ये हो जाएगा 8.4। इसका हम सम कर लेंगे, 2.4 प्लस 3.5 प्लस 1.5 माइनस का प्लस 8.4, ये आ जाएगा 12.55, है ना। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, R बार बोल के चलो। ठीक है, R बार ये कैसे आया है, रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटीज़ करके आया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, R माइनस R बार। होप सो आपको सब स्टेप्स याद होगी। 12 माइनस 12.55 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.55 माइनस में ना। और 14 माइनस 12.55 करोगे तो कितना आएगा, 1.45, है ना। और -7 माइनस 12.55 करोगे तो कितना आएगा, -1.45
19.55 और 28 माइनस 12.55 करोगे तो कितना आएगा 15.45। ठीक है, अब क्या करेंगे r माइनस आर बार जो अपन ने निकाला है उसका कर देंगे हम स्क्वायर। तो 0.55 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 0.03025। 1.45 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 2.1025 और 19.55 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 382.22025। 15.45 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 238.7025। अब क्या करना है r माइनस आर बार जो ऊपर निकाला है पिछली स्टेप में इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटीज़। तो 0.3025 इंटू 0.2 0.0605 2.1025 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ये कितना आ जाएगा 0.526 कर लो ना राउंड फिगर में। 382.2025 मल्टीप्लाई बाय 0.25 ये कितना आ जाएगा 95.55। 238.7025 मल्टीप्लाई बाय 0.3 ये कितना आ जाएगा 71.61 कर दो। ठीक है, अब इसका सम कर लेंगे अपन तो ये अपना वेरिएंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसका सम कितना आ रहा है 167.75 कर लो है ना राउंड फिगर में। तो ये अपना क्या आ जाएगा वेरिएंस आ जाएगा और हमको रिस्क निकालना हो तो इसका हम रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 12.95। ठीक है, तो ये आ चुका है एबीसी कंपनी का है ना। एक मिनट वेट अ मिनट। अब हम निकालते हैं XYZ का। ठीक है, तो वही हम रिटर्न ले लेंगे। तो रिटर्न क्या क्या है इसकी, रिटर्न है इसकी 16 देख लेते हैं 16 10 28 माइनस 2 16 10 28 माइनस 2 है ना। और प्रोबेबिलिटीज़ है अपने पास में 0.2 0.25 0.25 0.3 0.2 0.25 0.25 और 0.3। ठीक है, रिटर्न इंटू प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, ये आ जाएगा अपना 3.2 2.5 7 और -0.6। ठीक है, अब इनका सम कर लेंगे अपन। तो सम कितना आ रहा है 3.2 प्लस 2.5 प्लस 7 प्लस 0.6 माइनस का ये आ जाएगा 12.1। तो ये अपना आर बार आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आर माइनस आर बार है ना। तो 16 में से 12.1 गए तो अपना कितना आ गया 3.9। 10 माइनस तो माइनस का 2.1 ये आ जाएगा 15.90 प्लस का और -2 माइनस 12.1 तो आएगा 14.1। ठीक है, अब r माइनस आर बार का हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 3.9 का स्क्वायर कितना होता है 15.21। 2.1 का स्क्वायर कितना होता है 4.41। 15.9 का स्क्वायर कितना होता है 252.81 और 14.1 का स्क्वायर कितना होता है 198.81। ठीक है, और फिर r माइनस आर बार का स्क्वायर फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटीज़। ठीक है, तो 15.21 मल्टीप्लाई बाय 0.2 कितना आ जाएगा 3.042। 4.41 मल्टीप्लाई बाय 0.25 कितना आ जाएगा 1.1025। 252.81.25 ये आ जाएगा 63.2025। 198.81 मल्टीप्लाई बाय 0.3
ये कितना आ जाएगा 59.643, ठीक है। तो 3.042 प्लस 1.1025 प्लस 63.2025 प्लस 59.643 कितना आ जाएगा 126.99, है ना। ये आ जाएगा अपना वेरियांस। और रिस्क कितना आ जाएगा इसका, अगर अपन रूट कर दिए तो ये आ जाएगा 11.27%। तो XYZ और तो हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट पूरा हो गया। जो देखो अब जो इसमें गिवन था, एक मिनट, ये था कमेंट ऑन रिस्क एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल शेयर, तो अपन ने ये निकाल दिया है ना, ठीक है। और कमेंट में आप लिख सकते हो किसका ज़्यादा है किसका कम है, कौन सा अच्छा है जो आपको पता है। देखो चेक कर लेते हैं। तो वेरियास अपने देखो आ गए हैं, ये अपना स्टैंडर्ड डेविएशन अपना मैच हो गया है, ठीक है ना। अब अपन निकाल लेते हैं जो सेकंड पॉइंट था ना इसका। इसके सेकंड पॉइंट में इन्होंने पूछा था कि कंपेयर करो रिस्क एंड रिटर्न ऑफ 2 शेयर्स विद पोर्टफोलियो ऑफ द इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर, ठीक है। तो अब देखो अब अपन को पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना है ना। पहले तो पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क दोनों ही निकालना है। पहले अपन रिटर्न निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालोगे, है ना। तो अपन निकाल लेते हैं, इनको इक्वल प्रोपोर्शन के लिए बोला है ना। तो अपने पास में देखो ABC की कितनी थी 12.55 और 12.1 इसकी थी। तो 12.55 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 12.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। 12.55 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस 12.1 मल्टीप्लाई बाय 0.5 प्लस यह जाएगी अपनी 12.325%, ठीक है। ये तो आ जाएगी पोर्टफोलियो रिटर्न, है ना। अब निकालना है पोर्टफोलियो रिस्क, है ना। तो पोर्टफोलियो रिस्क अपन निकालेंगे मार्कोविस वाले फॉर्मूले से ना, मार्कोविस से निकालेंगे। तो मार्कोविस से निकालने के लिए आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या किया था, जो हमें ना एक वो बड़ा वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए अपन को ना एक चीज़ की और ज़रूरत होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं R। और R निकालने के लिए यानी कोफिशिएंट कोरिलेशन निकालने के लिए अपन को कोवेरियंस निकालना पड़ता है, उसके थ्रू अपन निकालते हैं R, ठीक है। तो पहले अपन वो निकाल लेते हैं एक बार। एक मिनट, है ना। तो कोवेरियंस निकालते पहले ना, कोवेरियंस। तो बस वही ABC इधर ले लेंगे, इसका R माइनस R बार और XYZ इसका R माइनस ये R, एक मिनट हटाई देते हैं, R माइनस R बार इसका, ठीक है। ये इनकी प्रोबेबिलिटीज आ जाएगी, है ना। और इन तीनों को अगर अपन 1 2 3 नाम दे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो इनका R माइनस R बार ले लेते हैं। BC का कितना है 3.9 माइनस 2.1, 3.9 माइनस 2.1, 15.9 और 14.1, 15.9 और माइनस 14.1, ठीक है। इसका R माइनस R बार सॉरी वो XYZ का था, है ना। अब ABC का अपन यहाँ लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अपन एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। और ABC का अपन ले लेते हैं ये R माइनस R बार, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
x का था और इनकी प्रोबेबिलिटीज़ कितनी है, ये इनकी प्रोबेबिलिटीज़ है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है 0.55 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 3.9, 0.55 मल्टीप्लाई बाय 3.55 माइनस का 3.39, तो आ जाएगा माइनस 0.429 ना, ये आ जाएगा 1.45 मल्टीप्लाई बाय 2.1 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 2.25 हो जाएगा माइनस 0.76। ठीक है, नेक्स्ट है 19.55 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 15.9 मल्टीप्लाई बाय 0.25 हो जाएगा माइनस 77.71। 15.45 मल्टीप्लाई बाय 14.1 माइनस का मल्टीप्लाई बाय 0.3 ये हो जाएगा माइनस 65.35। ठीक है, इनका हम सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा कोवेरियांस COV 0.429 प्लस 0.76 प्लस 77.71 प्लस 65.35, ये आ गया है हमारा माइनस 144.25। ठीक है, तो ये कोवेरियांस आ गया अपना ना। अब हम निकालेंगे R यानी कोफिशिएंट कोरिलेशन, कोएफिशिएंट कोरिलेशन। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं हम, COV ABC एंड XYZ डिवाइड बाय रिस्क ABC का मल्टीप्लाई बाय रिस्क XYZ का। ठीक है, तो COV आ गया 144.25 डिवाइड बाय AB, इसका रिस्क कितना था 12.95 और इसका 11.25 है ना, तो 12.95 मल्टीप्लाई बाय 11.25 है ना, 27। ठीक है, तो उसको सोल्व करते हैं अपन, तो माइनस 144.25 डिवाइड बाय 12.95 मल्टीप्लाई बाय 11.27 145.9465। ठीक है, तो R इज इक्वल टू 144.25 माइनस का डिवाइड बाय 145.9465, ये आ जाएगा माइनस 0.99 अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो R आ गया है तो अपन पोर्टफोलियो रिटर्न निकालते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो रिटर्न निकालते हैं, तो इसके लिए सेम वही A का रिस्क और उसकी प्रोबेबिलिटी, अभी अपने पास में इक्वल प्रोपोर्शन है, इक्वल प्रोपोर्शन पे निकालेंगे, वेट अपना इक्वल है ना, तो 12.95 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर प्लस 11.27 इंटू 0.5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12.95 मल्टीप्लाई बाय 11.27 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और मल्टीप्लाई बाय 0.99 माइनस का, है ना। तो इसको सोल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 12.95 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर 41.93 कर सकते हैं अपन इसको ना राउंड फिगर में, प्लस 11.27 इंटू 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 31.75 प्लस 2 इंटू 12.95 मल्टीप्लाई बाय 11.27 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.99 माइनस का, तो हो जाएगा 72.244 माइनस का ना। एक बार और चेक करते हैं, 12.95 मल्टीप्लाई बाय 11.27 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.99 माइनस का। ठीक है, तो इसको करते हैं 41.93 प्लस 31.75 प्लस 72.244
244, ये माइनस का है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास में पोर्टफोलियो रिस्क यानी वेरिएंस में अपना जाएगा 1.436, ठीक है। और अगर अपन इसको रूट कर दे तो आ जाएगा 1.198, ठीक है। ये अपना आ जाएगा पोर्टफोलियो रिस्क। ठीक है, तो अपना दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है। जैसे देखो फर्स्ट वाला अपन ने कंप्लीट कर लिया, कमेंट ऑन रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल शेयर, और फिर कंपेयर करना है रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दिस टू शेयर विद ए पोर्टफोलियो ऑफ दी शेयर इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है। अब तीसरा वाला पॉइंट अपना है मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो में क्या होता है, इसका मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ। इसमें ना वेट निकालने पड़ते हैं अपन को, ना तो वेट कैसे निकालोगे, तो 1 मिनट, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, वेट जैसे एबीसी का निकालना है ना, तो वेट, ये डब्ल्यू में वेट को डिनोट कर रहा हूँ ना, ठीक है। तो वेट एबीसी का निकालने के लिए क्या करेंगे, वेरियांस लेंगे XYZ का, मतलब अपोजिट कंपनी का लेना है। तो वेरियांस ऑफ XYZ प्लस, ठीक है, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस COV ABC एंड XYZ। COV तो वैसे भी बहुत द कंपनीज का ही निकलता है, तो डिवाइड में वेरियांस ऑफ ABC प्लस वेरियांस ऑफ XYZ माइनस 2 COV ABC एंड XYZ, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसका ABC का वेट आ जाएगा। तो वेरियांस ऑफ XYZ अपने पास में था, ये रहा इसका वेरियांस 126.99, तो यहाँ आ जाते हैं अपन 126.99 माइनस COV कितना था अपने पास में, माइनस 144, ये रहा 144.25 है ना, तो यहाँ पे माइनस 144.25 है ना, ठीक है। डिवाइड बाय ABC का वेरियांस था अपने पास में, ये रहा 167.75, तो 167.75 प्लस 126.99 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 144.25, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा अपना 126.99 माइनस 144.25 माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस 271.25 डिवाइड बाय, इसको करें तो अपन 167.75 प्लस 126.99 294.74 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 144.25 माइनस का, तो हो जाएगा माइनस 288.5, ठीक है। और इसको अपन सोल्व करें तो 294.74 माइनस 288.5 माइनस का, तो ये हो जाएगा 271.24 डिवाइड बाय 583.24, तो वेट आ जाएगा अपने पास में ABC का 271.24 डिवाइड बाय 583.24, तो ये कुछ आ रहा है 46.50%, ठीक है। तो ये आ गया वेट ABC का। तो इसको जो अपना फॉर्मेट है उसको ढंग से देख लेना, फार्मूला को एक बार नोट कर लेना। वैसे मैं फार्मूला की एक शीट आपको प्रोवाइड करूँगा जिसमें अपन सारे फार्मूलाज वेट के लिखेंगे, ठीक है। और अब वेट XYZ का निकालने के लिए क्या करना है, देखो वेट इज इक्वल टू ऑलवेज 1 ना, तो अगर अपने पास में एक कंपनी का वेट आ चुका है तो सेकंड कंपनी का 1 इजीली निकाल लेंगे। तो 1 माइनस 0.4650, ठीक है। तो 1 माइनस 0.4650, तो XYZ का वेट आ जाएगा
0.535 और 553.5%। ठीक है, तो ये करके अपना क्वेश्चन ख़त्म होता है। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंथी था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को करने में हमको कुछ 25 मिनट लग गए। क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको एक दो बार और रिपीट करना। तो एक बार आंसर मैं आपको मैच करा देता हूँ मॉड्यूल के हिसाब से। देखो हमारा वेट यहाँ पे मैच हो चुका है और दोनों का फिर यहाँ से आप देखोगे। और अगर स्लाइट एक थोड़ा सा भी डिफरेंस आता है तो वो उसकी वजह से होगा, डेसिमल्स की वजह से। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही इलस्ट्रेशन 6 अपना एंड होता है। आगे मैं आपको बताता हूँ। अब ये एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में बताया गया है। ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग रिटर्न, ये मैं आपको आगे फॉर्मूलाज के साथ में समझाऊंगा ना। अब अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा के बारे में बताया गया है। देखो मैं आपको अल्फ़ा के बारे में बताता हूँ। ये ना देखो अल्फ़ा है ना, एक्चुअली में अपने CAPM में देखो बहुत काम आता था, अगर आपको पता हो तो, है ना। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ में बता दूंगा अल्फ़ा के जो भी कॉन्सेप्ट है, पॉजिटिव अल्फ़ा और नेगेटिव अल्फ़ा। एक्चुअली में क्या होता है कि है ना, अल्फ़ा का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है ना, दो रिटर्न को माइनस करके अपन अल्फ़ा निकालते हैं। ठीक है, तो रिटर्न एज पर CAPM और रिटर्न एज पर पोर्टफोलियो को माइनस करके, अगर वो पॉजिटिव आता है तो क्या है हमारा, उसको वोट करना चाहिए, मतलब बाय की तरफ जाना चाहिए स्टॉक के। और अगर नेगेटिव आता है तो उसको सोल्ड कर देना चाहिए। ठीक है, ये है अल्फ़ा का। और कुछ इसमें ये बताया गया है कि देखो रिस्क एवर्स, रिस्क एपेटाइट और रिस्क प्रीमियम, ये कुछ है ना इसमें बताया गया है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनके टाइप बताया गया कि कुछ कैसे होते हैं, रिस्क एवर्स होते हैं, कुछ रिस्क एपेटाइट होते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी है। थ्योरी को अपन इतना नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है। अब इसके अंदर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क दिया गया है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया होगा, प्रीवियस क्लास में बताया था, जो रिस्क होता है ना वो 2 में डिवाइडेड होता है ना। तो 2 में कैसे डिवाइडेड होता है मैं आपको बताता हूँ। 2 में कैसे डिवाइड होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो एक तो होता है सिस्टमेटिक रिस्क, है ना, मैंने बताया था, वैसे मैं रिकॉल करा रहा हूँ। और एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, तो इनका अपन यूज़ कैसे करते हैं। और सिस्टमेटिक रिस्क निकालने का फॉर्मूला भी मैंने शायद आपको प्रीवियस क्लास में बताया होगा। अगर नहीं बताया है तो आप अभी नोट डाउन कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं सिस्टमेटिक रिस्क। तो सिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालोगे, मैंने देखो जो टोटल रिस्क होता है ना, तो टोटल रिस्क में से अगर अपन को अनसिस्टमेटिक रिस्क पूछा तो अपन क्या करेंगे, टोटल रिस्क में से सिस्टमेटिक रिस्क हटा देंगे तो अनसिस्टमेटिक रिस्क आ जाएगा। और खाली सिस्टमेटिक रिस्क पूछा तो सिस्टमेटिक रिस्क के ऊपर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सिस्टमेटिक रिस्क निकालने का देखो एक तो वेरिएंस अप्रोच होती है ना, और एक नॉर्मल अप्रोच होती है ना। तो मोस्टली तो वेरिएंस अप्रोच यूज़ में आती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता देता हूँ। बीटा ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, तो ये निकल जाएगा आपका सिस्टमेटिक रिस्क वेरिएंस अप्रोच से। ठीक है, और विदाउट वेरिएंस अप्रोच, विदाउट वेरिएंस अप्रोच, ठीक है, ये कैसे निकालोगे, वही बीटा ऑफ सिक्योरिटी ले लेना और रिस्क ऑफ मार्केट, जो कुछ भी नहीं है उसमें वेरिएंस हो जाता है, इसमें ऐसा हो जाता है। और अगर पूछे अनसिस्टमेटिक रिस्क तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल रिस्क माइनस सिस्टमेटिक। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है ना। अब वो चलते हैं अपन इलस्ट्रेशन की तरफ।
ये इसमें क्या है, देखो कैलकुलेट दी सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालना है ना, और कंपनी का इक्वल अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड ऑफ दिस स्टॉक, ठीक है। अपन को एवरेज रिटर्न दे रखी है। अब ये सेंसेक्स जो है ना, ये मार्केट की रिटर्न है, इसको ध्यान रखना, ये मार्केट की रिटर्न है। वेरिएंस ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है, बीटा इज ऑल्सो गिवन एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। एक बार बता देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो जो अपन कोएफिशिएंट कोरिलेशन निकालते हैं ना, कोएफिशिएंट कोरिलेशन, वैसे इसका यूज़ इतना नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। कोएफिशिएंट कोरिलेशन क्या होता है, ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब इसका रूट कर दोगे ना तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ जाएगा, बस इसको इतना ही समझने की ज़रूरत है। तो अब इसमें देखो कोएफिशिएंट कोरिलेशन पूछा होता तो कैसे निकालोगे आप, तो 0.18 का अगर आप रूट कर दोगे तो 0.18 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा 0.424 ना, ये कोएफिशिएंट कोरिलेशन आ जाता है, ठीक है। वैसे पूछा नहीं इसमें, है ना। तो अपन सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालते हैं। तो सिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए इलस्ट्रेशन 7 है ना, तो सिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए अपन को सबसे पहले बीटा ऑफ सिक्योरिटी की जरूरत पड़ेगी, तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी निकालना पड़ेगा, है ना। अब बीटा ऑफ सिक्योरिटी कैसे निकालते हैं बताता हूँ। देखो COV ले लो आप, है ना, COV ले लो किसका, एक तो सिक्योरिटी का और एक ले लो मार्केट का। मतलब जैसे अपन दो सिक्योरिटीज़ का लेते थे ना पहले, वैसे ना COV निकालेंगे अपन, एक तो सिक्योरिटी का और एक मार्केट का, और डिवाइड में लगा देंगे वेरिएंस ऑफ मार्केट का, ठीक है। तो बीटा ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगा। तो अब अपन क्वेश्चन में फाइंड करते हैं कि अपन को ये दोनों चीज़ें कैसे मिल पाएगी, है ना। ओके, क्वेश्चन में देखो बीटा तो अपने पास में गिवन है ना, तो उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बीटा गिवन है तो बीटा तो निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये फॉर्मूला बीटा के लिए था, जो बीटा तो अपने को गिवन है, तो इसमें तो अपन को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके, है ना। अब अपन को सिस्टमेटिक रिस्क चाहिए, तो सिस्टमेटिक रिस्क निकालने का हमने फॉर्मूला बताया था, बीटा ऑफ सिक्योरिटी मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट, है ना, ठीक है। तो अपन इसको निकाल लेते हैं, कंपनी ए का निकाल लेते हैं एक बार, है ना। कंपनी ए के ऊपर चलते हैं अपन, कंपनी ए, है ना। तो इसका देखो बीटा अपन को गिवन है, तो बीटा गिवन है 0.71, तो 0.71 का स्क्वायर कर देंगे मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट भी गिवन है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ मार्केट कितना है अपने पास में 2.25, इसका वेरिएंस नहीं करेंगे क्योंकि वेरिएंस ऑलरेडी गिवन है ना। अगर वेरिएंस दे दो तो फिर वेरिएंस निकालते अपन, ओके। तो इसको करते हैं 0.71 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0.71 का स्क्वायर करेंगे तो 0.5041 मल्टीप्लाई बाय 2.25 मल्टीप्लाई बाय 2.25 दे देगा 1.1, एक मिनट, 1.13, है ना। ये आ गया अपना सिस्टमेटिक रिस्क किसका, कंपनी ए का, सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है ना। अब अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालेंगे, अनसिस्टमेटिक रिस्क निकालने के लिए अपन टोटल रिस्क में से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है। तो टोटल रिस्क अपन को कितना गिवन है, मल्टीप्लाई नहीं सॉरी वो माइनस करेंगे यार, ठीक है। टोटल रिस्क कितना गिवन है, टोटल रिस्क है अपने पास में ये वेरिएंस है ना 6.3, तो 6.3 माइनस 1.13, है ना। इसको माइनस करोगे 6.3 माइनस 1.13 क्या जाएगा, अनसिस्टमेटिक रिस्क 5.17, ही हो जाएगा अपना अनसिस्टमेटिक रिस्क, ओके, गॉट इट, है ना। ऐसे ही अपन कंपनी बी का भी निकाल सकते हैं, है ना। और एक चीज़ और है इसमें ना, मैं आपको ना टोटल रिस्क एज पर शार्पे इंडेक्स मॉडल, इसे निकालना सिखाता हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें होता है देखो सिस्टमेटिक
रिस्क प्लस अनसिस्टमेटिक रिस्क, इन दोनों को प्लस कर देते हैं ना, तो अपना शार्प इंडेक्स मॉडल से क्या आ जाता है, टोटल रिस्क निकल जाता है। ठीक है, तो इसको करते हैं, लेकिन ये वेरिएंस अप्रोच से होने चाहिए अपने ना। ठीक है, तो अभी कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए अपने पास में पोर्टफोलियो का होना चाहिए पहली बात तो ना, ये अपन को इंडिविजुअल नहीं पोर्टफोलियो का लेना है, पोर्टफोलियो का। अगर फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा तो मैं है ना एक क्वेश्चन में करके बता देता हूँ ना, पोर्टफोलियो तो कैसे करेंगे। सिस्टमेटिक निकालने के लिए तो क्या करेंगे, जो अपने पास में ये आया है ना, देखो सिस्टमेटिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो पोर्टफोलियो का निकाला है तो जो वेट होगा इसका पहले स्क्वायर कर लेते हैं, वेट का स्क्वायर। तो वेट का स्क्वायर कैसे करेंगे, और इन सब से भी पहले अपन ने एक चीज़ मिस कर दी है, जो क्या है कि कंपनी बी का अपन ने सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक नहीं निकाला, पहले वो निकालना पड़ेगा ना। तो कंपनी बी का सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक निकालने के लिए तो कंपनी ए का तो अपने पास में सिस्टमेटिक भी आ गया है ना, और अनसिस्टमेटिक भी आ गया। अब कंपनी बी का निकालना है, अपन यही निकाल लेते हैं ना, तो कंपनी बी। ठीक है, तो इसका बीटा कितना है सिस्टमेटिक के लिए 0.685 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट तो सेम रहेगा 2.25, तो ये आ जाएगा अपने पास में 1.056। ठीक है, कैलकुलेट भी कर लेना, सेम आएगा है ना। ये हो जाएगा अपना सिस्टमेटिक रिस्क, SR लिख रहा हूँ मैं इसको ना। और अनसिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालेंगे, टोटल रिस्क माइनस SR। तो टोटल रिस्क कितना है इसका, टोटल रिस्क है इसका 5.86 माइनस 1.056। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 4.804। ठीक है, ये USR आ गया अपना अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओके, अब अपन निकाल लेते हैं उससे। अब देखो वेट का, देखो अपन को स्क्वायर करना पड़ेगा इसके लिए, तो वेट का स्क्वायर कर लेते हैं, वेट का स्क्वायर। तो वेट का स्क्वायर कैसे करोगे है ना, वेट अपन को देखो क्वेश्चन में गिवन होगा कहीं पे, है ना। वेट इसमें क्वेश्चन में देखो क्या बोला, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी अलोकेटेड। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ मनी अलोकेटेड है। ठीक है, तो इसको अपन कर लेते हैं, वेट का स्क्वायर कितना कितना आएगा, 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.25 और 0.25 है ना। ठीक है, एक अपन को क्या करना पड़ेगा, वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेट कितना है अपने पास में 0.25 और इसको बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 0.7 से और 0.686 से, तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.5 रहेगा 0.355 और 0.685 मल्टीप्लाई बाय 0.685 मल्टीप्लाई बाय 0.5 यह आ जाएगा 0.3425। ठीक है ना। इनका सम कर लेना दोनों का, 0.355 प्लस 0.3425 है ना, तो हो जाएगा 0.6975 ना। ये आ जाएगा वेट मल्टीप्लाई बाय बीटा जो अपन ने किया है ना। और अब पोर्टफोलियो जो मैं आपको पहला करा था ना, पहला स्टेप किया था पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक का है ना, तो वो कैसे आएगा 0.6975 मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट 2.25, तो ये आ जाएगा 2.25 1.569 कर लो। ठीक है, अब अनसिस्टमेटिक निकालते हैं। अनसिस्टमेटिक कैसे निकालेंगे, देखो USR लिख लो दोनों का USR कितना है, एक का 5.17 और 4.804, तो 5.17 4.804। ठीक है, तो इसको वेट वाले स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो 5.17 मल्टीप्लाई बाय 0.25 तो यह जाएगा 1.2925। ओके, 4.804 मल्टीप्लाई बाय 0.25 यह जाएगा 1.201। ठीक है, 1.2925 प्लस 1.201 यह जाएगा 4935 है ना। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दो, 1.569 प्लस 2.4935 है ना, इन दोनों को प्लस कर दो,
1.569 यह जाएगा आपका एक मिनट। हाँ, एक स्टेप और रह गई। ये जो होगा ना, या तो अपन ने ना वेटेड बीटा से वो स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर इसका स्क्वायर करना पड़ता, वो चीज़ अपने से मिस हो गई। तो ये आ जाएगा 0.6975 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2.25, तो हो जाएगा 1.095 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.095, है ना। अब इन दोनों को प्लस करना, 1.095 प्लस 2.4935, ये हो जाएगा 3.59, है ना, ठीक है। यह आ जाएगा पोर्टफोलियो रिस्क, है ना, एज पर शार्पे इंडेक्स मॉडल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल था, इसमें काफ़ी सारी स्टेप्स इन्वॉल्व थी, है ना। अगर एक बार आप इसको 1 से 2 बार वॉच करो, अगर वॉच करने के बाद भी कुछ कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो मैं आपको, यानी मुझसे कमेंट में पूछो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा, है ना। तो एक बार अच्छे से इसको देख लो, ठीक है। ये अपना रजिस्ट्रेशन 7 था। वीडियो को साथ के साथ देखो, और मैं इसको ना 1.5x तक आप ले सकते हो, उससे ज़्यादा लोगे तो फिर थोड़ा हो सकता है कि आपको कम समझ में आए। मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट करके देख लो, लेकिन जहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है वहाँ पे फास्ट मत ही करो या फिर कम करो, ठीक है। इलस्ट्रेशन 8 की तरफ अपन पढ़ते हैं, ओके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ही थे, इलस्ट्रेशन 7 भी इंपॉर्टेंट था, 8 भी मैं इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूँ आपको ना। 8 में भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। 1 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। चलो ब्रेक के बाद स्टार्ट करते हैं हम इलस्ट्रेशन 8, है ना। तो इलस्ट्रेशन 8 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाना चाहता हूँ, पोर्टफोलियो ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क का, ठीक है। तो लिखना बीटा ऑफ सिक्योरिटी ए मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सिक्योरिटी ए प्लस बीटा ऑफ सिक्योरिटी बी मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सिक्योरिटी बी प्लस ऐसे ही, मतलब कंटिन्यू जितने भी होंगे वो, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है वेरिएंस ऑफ मार्केट से, तो ये निकल जाएगा पोर्टफोलियो सिस्टमेटिक रिस्क। एक तरीके से फॉर्मूला इसको ड्राइव कर सकते हो, लेकिन मेरी मानो तो, है ना, देखो जो बेस्ट जो समझ में आता है ना, वो क्वेश्चन करके समझ में आता है। आप कितने फॉर्मूले को रट लो, ठीक है। तो स्टेप्स को करने से समझ में आएगा, ठीक है। और पोर्टफोलियो ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क, पोर्टफोलियो ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला पर लिखना चाहें तो अनसिस्टमेटिक रिस्क ए का, है ना, मल्टीप्लाई बाय वेट का स्क्वायर, है ना, ए का, ए से ए बी सी करेंगे, उनका सम कर देंगे ना अपन, इनका सम कर देंगे ना, तो ये आ जाएगा पोर्टफोलियो ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो आप इलस्ट्रेशन 8 स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब इसमें बोला क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट इंडेक्स इज, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है अपने को, वेरिएंस नहीं गिवन इस बार में, ठीक है, मार्केट का, है ना। वीडियो कंटिन्यू है ना, ओके। तो सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो। निकालना है तो पहले अपन पोर्टफोलियो क्या रिस्क निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं आपका सिस्टमेटिक रिस्क का पोर्टफोलियो। तो मतलब अपन क्या करते हैं, सिस्टमेटिक और प्लस अनसिस्टमेटिक जोड़ते हैं, जब भी तो निकालते हैं ना वो क्या बोलते हैं, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, है ना। और ये पोर्टफोलियो वाला होते हैं दोनों के दोनों ना। तो अपन के पास में सिक्योरिटीज गिवन है, ठीक है। आपको क्या करना है, ठीक है, सिक्योरिटी लेना है। सिक्योरिटी कितनी कितनी अपने पास में देख लेते हैं। हाँ, ए बी सी डी है और इनका बीटा ये है, ओके। तो ए बी सी और डी, ये बीटा है इनका 1.5, 1.15, 1.4, 1.6, 1.15 और 1.4 और 1, ठीक है। इनका वेट कितना है, वेट है इनका 0.25, 0.3, 0.25, 0.25, 0.3, 0.25, ठीक है, और 0.2,
है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे वेट इंटू बीटा, वेट इंटू बीटा करेंगे तो कितना कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.4, 0.345, 0.35 और 0.2, इनका सम करेंगे तो कितना आएगा 1.295 के एलसी पे आप करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये आ गया वेटेड इंटू बीटा। तो अब देखो पोर्टफोलियो ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क निकालते हैं पहले ना, पोर्टफोलियो ऑफ सिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। तो अपने पास में वेटेड बीटा आ चुका है, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट निकालेंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, इसको करते हैं वर्क, तो ये आ जाएगा अपना 543.36, ठीक है। अब अपन को अनसिस्टमेटिक रिस्क का निकालना है ऐसे ही ना। तो अपने पास में देखो अनसिस्टमेटिक रिस्क देखो क्वेश्चन में गिवन है क्या, हाँ गिवन है, जो रैंडम एरर है ना, ये रैंडम एरर को ही अनसिस्टमेटिक रिस्क बोलते जाना, हमें इसको कहीं पे लिख के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यूएसआर अपन को गिवन है कितना कितना है 71139 है ना, 71139, ठीक है। अब वेट का स्क्वायर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो वेट का स्क्वायर करोगे तो आप कितना आएगा 0.25 का स्क्वायर कितना होता है 0.0625, 0.3 का स्क्वायर 0.09, फिर 0.25 का वही 0.0625 और 0.2 का 0.04, ठीक है। और यूएसआर का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यूएसआर का स्क्वायर कितना होता है 750 मीडियम से उसके, ठीक है। 11 इंटू इसको करेंगे तो 121 इसका हो गया, 9 इसका हो गया, 81 इसका हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे वेट के स्क्वायर और यूएसआर का स्क्वायर, ठीक है। तो कितना कितना आएगा 49 मल्टीप्लाई बाय 0.0625 मिलेगा 3.0625, है ना। 121 इंटू 0.09 ये हो जाएगा 10.89, 9 इंटू 0.0625 0.5625, 81 इंटू 0.04 3.24, 3.0625 प्लस 10.89 प्लस 0.5625 प्लस 3.24, ठीक है। ये हो जाएगा 17.75, है ना। ये आ गया अपने पास में पोर्टफोलियो ऑफ अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है। अब मैं यही निकाल लेता हूँ आपका रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, बहुत सिंपल है। जैसे अपन मैं आपको बताया था 543.36 प्लस 17.75, यह आ जाएगा 561.12, ठीक है। बस यही है, इजी था। बस अगर आप स्टेप्स को ध्यान रखोगे तो किसी फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बाकी फॉर्मूला रटने जाओगे तो काफ़ी जगह कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है। इसी के साथ अपना 8वां रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, एक दो बार और देख लेना अच्छे से समझ में नहीं आया तो, ठीक है। अब आगे चलते हैं ऑप्टिमम पोर्टफोलियो एफिशिएंट फ्रंटियर मार्केट, ये थ्योरी है, इसको इग्नोर ही मारना आप, है ना। सिर्फ जो प्रैक्टिकल्स में बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल के साथ में जो थ्योरी बता रहा हूँ उसी को आप लेना, बाकी जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूँगा। एक ही रिस्क पेनल्टी करके है, इसका एक एमसीक्यू आया था मे बी शायद दिसंबर 23 एग्ज़ाम के अंदर, है ना। देखो अब कहाँ से ये एमसीक्यू ले लेते हैं, है ना। अब इतना बीच में कौन पड़ेगा, फिर भी ध्यान रखना रिस्क पेनल्टी का फॉर्मूला होता है जो रिस्क का स्क्वायर डिवाइड बाय रिस्क टॉलरेंस, है ना, ठीक है। ये कुछ एमसीक्यू भी दिया हुआ है, एक बार इसको इम्पोर्टेंट लगा के चलना, है ना, ठीक है। तो ये रिस्क पेनल्टी ऐसे आएगी, इसका एक एमसीक्यू आया हुआ था ना, तो एक बार इसको देख लेना थोड़ा सा। इलस्ट्रेशन 9 है ना। अभी ये क्या है, फॉलोइंग 6 सिक्योरिटीज दी हुई है, रिटर्न दी हुई है, रिजर्वेशन विच सिक्योरिटी विल बी सिलेक्टेड। अब इसमें बताना है कि कौन सी सिक्योरिटी हम को सेलेक्ट करनी है। देखो मेरी बात सुनो, है ना। अब इसमें क्या होता है कि है ना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं अपन। इसमें कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो कि अगर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस होती है ना, वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। अब जैसे इनके आंसर में अगर आप पढ़ोगे, जैसे थ्योरी क्वेश्चन में बता देता हूँ, सिक्योरिटीज ए बी एंड एफ हैव आइडेंटिकल रिटर्न 8%, मतलब जो ए बी और एफ है ना इनकी 8% है, देखो 8, ठीक है। हावेवर सिक्योरिटी ए का जो रिस्क है वो 4% है एंड लीस्ट लॉन्ग, तो ये ऐसे करके बताया हुआ है ना। तो फिर बस वो ये कि आपको सिलेक्शन करना है किस ग्राउंड पे आप करोगे, है ना। जैसे मान लो कि है ना
जो सी है ना, सी का देखो अपना रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा है, ठीक है। और जो बी है उसकी देखो रिटर्न ज़्यादा है और देखो फिर रिस्क भी ज़्यादा है ना। लेकिन अब देखो ये अगर आप ये देखोगे, देखो इसकी रिटर्न ज़्यादा है ना, और इसका रिस्क उतना ही है, तो सी ई भी सिलेक्ट होनी चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है। तो अपन को कौन सा बेस्ट लग रहा है, देखो यहाँ पे देखो मेरे को बेस्ट लग रहा है ई और सी, ई और सी, है ना, ठीक है। तो बस वो बेसिस के ऊपर है, आप रिटर्न के हिसाब से किसको सिलेक्ट करते हो और क्या बोलते हैं रिस्क के हिसाब से किसको सिलेक्ट करते हो, उसके बेसिस पे आपको बताना है, ठीक है। ये मतलब कंक्लूजन लेके आना है। अब इन्होंने बोला है सेकंड पॉइंट में अज्यूमिंग परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन देखो मैंने आपको बताया था वहाँ पे ना, परफेक्ट कोरिलेशन मतलब +1 की सिचुएशन है, +1 की सिचुएशन, तो है ना। अगर फिर अगर तो 75%, तो अपन को रिस्क बताना है। देखो परफेक्ट कोरिलेशन होता है ना, परफेक्ट कोरिलेशन का मतलब क्या होता है कि ना +1 है। अब +1 की सिचुएशन के अंदर जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो निकालते हैं और रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकालते हैं वो सेम आज होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताता हूँ ना, अगर परफेक्ट कोरिलेशन मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो को, अगर आप फॉलो करते हुए आ रहे हो, कोरिलेशन यानी +1 की सिचुएशन, मतलब इसमें डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब नो डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि अपन फुल डाइवर्सिफाई कर चुके हैं इसको, डाइवर्सिफिकेशन है ना। ठीक है ना, ये नो डाइवर्सिफिकेशन। उस कंडीशन में देखो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालते हैं, जैसे सेम आप रिटर्न जैसे निकालते हैं ना वैसे ही सेम है ना, रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो तो कैसे निकालेंगे, देखो आप ले लोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ए का मल्टीप्लाई बाय वेट ए का प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन बी का मल्टीप्लाई बाय वेट बी का, ठीक है ना। ऐसे इसको प्लस कर दोगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। तो सेम ऐसे इसमें किया हुआ है, देखो ठीक है। ये ए और सी का दिया हुआ है, तो ए और सी का अपन ले लेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा। बहुत ईजी था, एक बार आप गो थ्रू कर लेना, बहुत वो रिटर्न तो आप निकाल लोगे जिसे अपन करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन टेम में, ठीक है। यूरोपियम लिमिटेड हैज़ बीन स्पेशली फॉर्म्ड अंडरटेक टू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, द रिस्क एंड रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 प्रोजेक्ट्स आर शोन बिलो। देखो अपन को रिटर्न दिया हुआ है, रिस्क दिया हुआ है। यूरोपियम प्लान टू इन्वेस्ट 80% ऑफ इट्स अवेलेबल फंड इन प्रोजेक्ट ए एंड 20% ऑफ प्रोजेक्ट बी। द डायरेक्टर्स बिलीव दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द प्रोजेक्ट इज +1। वही परफेक्ट कोरिलेशन जो ऊपर अपन ने देखा था वो है। तो रिटर्न्स ऑफ द प्रपोजल ऑफ द, देखो रिटर्न निकालने के लिए बहुत ईजी है। देखो 80% को मल्टीप्लाई करना 12 से और 20% को मल्टीप्लाई कर देना 20 से, तो ये आ जाएगा आपका रिटर्न। देखो सिंपल सा है ना। इसके अंदर देखो, ये देखो पोर्टफोलियो रिटर्न कैसे निकालोगे, इनको मल्टीप्लाई करके पोर्टफोलियो रिटर्न आ जाएगी, बहुत ईजी है। रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है, +1 की सिचुएशन है, +1 की सिचुएशन है, बहुत ईजी है। क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 80% से, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 80% प्लस है ना 7 मल्टीप्लाई बाय 20% प्लस, ये आ जाएगा 3.8%। देखो 3.8% यहाँ पे, ठीक है। आप इसको बड़े वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो, वही यहाँ पे लगा के ना, ये आर अपने पास में 1 गिवन है, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। सपोज दी कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 हो। अब अगर -1 होता है ना तो क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस करते हैं दोनों को। जैसे 3 मल्टीप्लाई बाय 80% इसका 2.4, और 2.4 में से माइनस करेंगे अपन 7 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो 2.4 माइनस 1.4, ये आ जाएगा 1, आ जाएगा 1, है ना। इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड वाले का 1। अगर आप देखो इसमें आंसर गिवन है ही नहीं इसमें -1 के सिचुएशन में, बस इन्होंने बोला है कि मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकाला है, तो वही वेट वाला फॉर्मूला लगाना है। तो वेट वाला फॉर्मूला कैसे लगाओगे, देखो ये बता देता हूँ। मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो है ना, इलस्ट्रेशन अपना कौन सा है, ये 10 है ना, तो एक में मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो है ना। तो इसमें देखो वेट निकालना होता है। वेट कैसे निकालोगे, वेट कैसे निकालोगे आप, अपने पास में कितनी सिक्योरिटीज है, ए और बी है ना। वेट ए का तो वेरियांस है बी का ले लो, और माइनस COV ए और बी का डिवाइड बाय वेरियांस ए का प्लस वेरियांस बी का -2 COV ए और बी का, ठीक है। तो कोवेरियांस देखो, कोवेरियांस निकालना है ना। कोवेरियांस निकालने के लिए देखो
सिंपल सा होता है। क्या करना है, देखो ये लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन ए का, मल्टीप्लाई करना है अपन को स्टैंडर्ड डेविएशन बी से, है ना, और डिवाइड में हमको लगा देना है आर को। बस उसको फॉर्मूले को उल्टा कर दो, है ना, कोवेरियंस निकालने के लिए। तो कोवेरियंस अपन निकाल लेंगे, ए का रिस्क है 3 मल्टीप्लाई बाय 7 और आर है अपने पास में -1, तो -1 तो आ जाएगा -21, है ना। ठीक है, अब इसी को लगाएंगे, वेरिएंस ऑफ बी ले लेंगे, है ना। तो वेरिएंस ऑफ बी है अपना 49, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा ना। ठीक है, -21 डिवाइड बाय, है ना, 49 मल्टीप्लाई बाय 9, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, है ना, ये प्लस है ना, 9 और फिर हो जाएगा -2 माइनस, मतलब मल्टीप्लाई करना है ना, एक मिनट को उसको वापस लिख देते हैं। -21 डिवाइड बाय 49 अरे यार फिर मल्टीप्लाई लिखा है, एक मिनट, +9 -2 मल्टीप्लाई बाय -21, तो उसको सोल्व करेंगे अपन। तो ये हो जाएगा अपना 49 + 21 70 डिवाइड बाय 100, तो 0.7 इसका आ जाएगा, वेट ए का, तो 0.3 आ जाएगा बी का। ये इजी था, इजीली हो जाएगा। आंसर देख लेते हैं एक बार, ना लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप 11 इलस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें क्या है, एल लिमिटेड एंड एम लिमिटेड है, एज द फॉलोइंग रिस्क एंड रिटर्न। देखो दोनों का रिस्क, ये रिटर्न है और ये रिस्क और कोफिशिएंट सोल्यूशन प्रोपोर्शन बताना है। वही सिंपल सा है, बहुत ईजी है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, है ना, बहुत ईजी है, आराम से हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना, बाकी कुछ भी नहीं है। वो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालना है वेट के लिए, तो अब वही आप फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, COP आपको निकालना मैंने बताई दी है। आगे देखो CML कैपिटल मार्केट लाइन, तो कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन, CML SML और CL, ये 3 अप्रोचेस है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, है ना। इसमें क्या वेरिएबल्स छोड़ते हैं और वो क्या होता है, इसकी थ्योरी अपनी इतनी काम की नहीं है, क्वेश्चन मैं आपको करके बता दूँगा। ठीक है, ये देखो कैरेक्टरिस्टिक लाइन CL के बारे में बात की गई है ना। ऐसे करके अपने मेरे हिसाब से इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गए हैं। अब अपन क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो एडिशनल इलस्ट्रेशन से ये अपने टोटल मिला के कुछ 20 से 25 के अराउंड होंगे, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, है ना। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और अपने देखो ये कुछ 1 आवर ही होने वाला है ना, तो 1 आवर के अंदर ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब अपन ने ना टोटल क्या किया कि क्या क्या कंप्लीट कर दिया। देखो पोर्टफोलियो चैप्टर के अंदर, है ना, इसके है ना 2 पार्ट है। तो पार्ट 1 जो है इसके अंदर अपन ने 5 इलस्ट्रेशन कवर है, और पार्ट 2 के अंदर रिमेनिंग 6 to 11 इलस्ट्रेशन, है ना, 11 इलस्ट्रेशन कवर है ना, 6 to 11 इलस्ट्रेशन। ठीक है, और इसी के साथ में देखो इलस्ट्रेशन तो अपने कंप्लीट होते हैं। ऐसे अपन पोर्टफोलियो चैप्टर को फटाफट खत्म कर देंगे। पोर्टफोलियो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे क्वेश्चन आपने किए एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे और तो आपको अंदाजा लग जाएगा। देखो ये जो शीट है, ये देखो रफली तो नहीं, मतलब अपन इसमें सारे सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसका भी PDF आपको चाहिए तो मुझे एक बार कमेंट्स में बताना पड़ेगा आपको, है ना। और प्लीज़ यार वीडियो अच्छा लग रहा हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो मुझे एक बार बताना, तो ताकि मैं भी थोड़ा अप्रिशिएट हो सकूँ। और यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो बहुत अच्छी वाली बात है। ठीक है, और क्या क्या गिफ्ट मैं आपको देने वाला हूँ आगे की वीडियोस में, जो आपने प्लेलिस्ट में देख लिया होगा। और हाँ, स्ट्रेटेजी वीडियो कंप्लीट हो गए मेरी तरफ से सारे ना, स्ट्रेटेजी जो वीडियोस है ना वो कंप्लीट हो गए हैं एवरी सब्जेक्ट के, है ना। एक लो का बाकी है जो कि मैं थोड़े दिनों में आपके लिए ले आऊँगा, है ना। तो उसको जाके आप देखो, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखो। अगर फर्दर कोई भी गाइडेंस चाहिए मुझे बस कमेंट में बताइए, है ना। तो अगर वहाँ पे अगर आप डिस्कस नहीं कर सकते हो तो मुझे एक बार बता दो कि मैं अपना कॉन्टैक्ट शेयर कर दूँगा कि कुछ पर्सनल बात है, ये कोई पर्सनल आपको गाइडेंस चाहिए उसके साथ में। ठीक है, मेल ID मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो मेल ID मेरी है karan.s.nagpal1@gmail.com।
तो यहाँ पे भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी अगर आप पर्सनल कोई डाउट आता है तो, ठीक है। बाकी तो नॉर्मल डाउट आप कमेंट से पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरी तरफ से यहाँ पे ये इलस्ट्रेशन वाला पार्ट तो अपना कंप्लीट है। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। होप्सो मैं कोशिश करूँगा कि जो रिमेनिंग इलस्ट्रेशन है उसको एक वन वीडियो के अंदर ही सेपरेट करने की कोशिश करूँ, लेकिन क्या वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ना, तो फिर मैं भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो 1 आवर के आसपास का मैं वीडियो रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स अब वो जो है, जैसे मान लो 2 क्लासेस अपनी हो चुकी पोर्टफोलियो की, तो 3 क्लासेस और लगा के अपन पोर्टफोलियो को ही पूरा सम अप कर देंगे। और पोर्टफोलियो खत्म होते ही मोस्ट ऑफ मेजर पार्ट जो होगा आप इजीली कवर कर लोगे। इसी के साथ में फिर अपन इसके बाद अपन जो लेंगे, अपन बॉन्ड ले लेंगे, देन अपन ले लेंगे म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो सेक्शन बी तो मोटा माटी अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपन सेक्शन सी की तरफ मूव करेंगे, डेरिवेटिव्स की तरफ। उसके बाद में फिर सेक्शन ए और फिर सेक्शन लास्ट में आपका डी, ऐसे करके अपना ऐसे में पूरा पार्ट कंप्लीट कर देंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट के वीडियो है वो भी मैं आपके लिए फटाफट जितना भी जल्दी हो सकेगा मैं लेके आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जो भी करना होता है वो आप कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा मेरे को अप्रिसिएशन मिले और मैं थोड़ी और मेहनत कर सकूँ आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।